जिंदगियां ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां पर दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक तरफ रूही जो नाहर को पूरी तरह से भूल चुकी है, वहीं दूसरी तरफ नाहर रूही से बहुत ज्यादा नफरत करता है और नाहर अपने सामने रूही का नाम तक नहीं सुनना चाहता है। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से नाहर रूही से इतनी नफरत करने लगा है। लेकिन दोस्तों, रूही अपने अतीत को याद करने की कोशिश करती है, लेकिन रूही को कुछ याद नहीं आता है क्योंकि रूही अपने बेटी के पिता को ढूंढने की कोशिश करना चाहती है और अपनी बेटी को पिता का प्यार देना चाहती है। इसी तरह अब कहानी आगे चलकर बहुत ही बड़ा मोड़ लेकर आने वाली है क्योंकि दोस्तों, अपने किसी काम के लिए नाहर दिल्ली जाने वाला है और नाहर को जब पता चलता है कि दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा फेमस कॉफी कैफे है जहाँ पर बहुत ही शानदार कॉफी मिलती है, तब नाहर वहाँ पर पहुंच जाता है और वहाँ पर कॉफी ट्राई करने वाला है। और जब नाहर उस कैफे की कॉफी पीता है तब नाहर देखता है कि ये तो बिल्कुल रूही की जैसी है। रूही भी ऐसी ही कॉफी बनाती थी। ये देखकर नाहर समझ जाता है कि रूही यहीं पर है, लेकिन नाहर रूही को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है जो रूही की तरह ही दिखती है और नाहर को उसमें रूही का अंश दिखाई देता है। तब नाहर उसका पीछा करते हुए कैफे के किचन में पहुंच जाता है। वहां जाकर नाहर देखता है कि एक औरत कॉफी बना रही है और नाहर उसे पीछे से देख रहा होता है और वो छोटी बच्ची उस औरत को माँ कहकर बुला रही होती है। ये देखकर अब नाहर उसके पास जाता है। तब रूही वहां पर होती है और ये देखकर नाहर की आंखें खुली की खुली रह जाती है और नाहर को पता चल जाता है कि ये छोटी बच्ची उसी की बेटी है। तब नाहर उसको गले से लगाता है और नाहर अपनी बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है और रूही के लिए नाहर को अभी भी नफरत ही है। नाहर रूही से एक के बाद एक सवाल पूछने लगता है और नाहर के सवाल सुनकर रूही की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि रूही को नाहर भी याद नहीं है और नाहर को देखकर रूही को उसके अतीत के कुछ पल याद आने लगते हैं जिससे रूही बेहोश होने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर रूही की वो फ्रेंड आती है और रूही की दोस्त नाहर से कहती है कि आप कौन हो और आप मेरी दोस्त को परेशान क्यों कर रहे हो। इसके बाद रूही बेहोश हो जाती है और नाहर अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। लेकिन जब रूही की दोस्त नाहर को बताती है कि रूही की याददाश्त जा चुकी है और मुझे तो इसका नाम तक पता नहीं है और इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये 5 सालों से मेरे साथ रह रही है। ये सुनने के बाद नाहर की आंखें खुली की खुली रह जाती है और नाहर को एहसास हो जाता है कि 5 साल पहले उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। रूही की याददाश्त चली गई और उसने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा और रूही को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। इसलिए अब नाहर रूही की दोस्त से कहता है कि अब मैं इसका पति लौट कर आ गया हूँ और मैं इसे अब अपने साथ लेकर जाऊंगा और रूही मेरे साथ रहेगी। लेकिन दोस्त रूही को उसके साथ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि उसको नाहर के ऊपर भरोसा नहीं होता है। इसलिए अब रूही के साथ रूही की दोस्त भी जाने वाली है और रूही के घर में रहने वाली है। जब दादी देखती है कि नाहर रूही को लेकर आ गया है और दादी को पता चलता है कि नाहर को उसकी बेटी भी मिल गई है और साथ में रूही की याददाश्त जा चुकी है, तब दादी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि फिर से नाहर और रूही एक नहीं हो सकते। लेकिन दादी देखती है कि रूही के साथ एक सुंदर सी लड़की आई है जो देखकर दादी बहुत खुश हो जाती है और दादी को लगता है कि अब वो इससे नाहर की शादी करवाएगी क्योंकि रूही की दोस्त दादी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो आगे चलकर क्या होने वाला है नाहर और रूही की जिंदगी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।